नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर बात करेंगे। बहुत से क्वेश्चन फिर से ऐसे ही आ चुके हैं जो सभी के काम में आएंगे, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दे जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी शेंजन कंट्री या एनी अदर कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके वहाँ पर भी अपनी क्वेरीज कर सकते हो, लेकिन फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात भाई, जब भी आप इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हो तो भाई अकेला हेलो मत लिखा करो भाई, क्योंकि हेलो लिखने से क्या होता है, मेरे को जितने भी हेलो वाले मैसेज होते हैं भाई मैं सीन नहीं करता, मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। जो भी आपकी क्वेरीज होती है मेरे को डायरेक्ट क्वेरीज कर दिया करो और उसके बिहाफ पर मैं आपको जो है रिस्पांस, जब भी फ्री होता हूँ तो आपको रिस्पांस देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बोलूँगा कि वीडियो को यार आप पूरा देखा करो, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन रिपीट और रिपीट चलते हैं। भाई क्या होता है कि आपने वीडियो देखा नहीं होता, या आपने प्रॉपर नहीं देखा होता तो आप मेरे को फिर से वही क्वेश्चन कर देते हो भाई इस क्वेश्चन का मेरे को ना सोल्यूशन बताओ। तो वो क्या होता है कि भाई वो डबल ठीक है क्वेश्चन हो जाता है। उसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो को प्रॉपर देखा करो और नॉन स्किपेबल करके देखा करो। बहुत लोग स्किपेबल कर करके देखते हैं, ठीक है। नॉन स्किपेबल करके देखा करो, ऐसे निकाल कर मत देखा करो, क्योंकि कुछ काम की चीज़ें होती हैं जो आपके ही होती है वो निकल जाती है। क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा सोचो, लेकिन क्या होता है कि वो क्वेश्चन जो होता है फिर से वही भाई मेरे आगे आ जाता है, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैंने स्लोवाकिया में आना है और मेरी सिस्टर की मैरिज है, आई थिंक मतलब कि जो 3 मंथ का वीज़ा होता है उसके बीच बीच में उनके घर में शादी है। तो वो पूछ रहे हैं कि भाई क्या मैं उस वीज़े पर वापस आ सकता हूँ, या उसी वीज़े के मतलब उसी टाइम में मेरे अगर टीआरसी कार्ड बन जाता है तो क्या मैं टीआरसी पर 6-7 दिन के लिए आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। तो देखो भाई ये क्वेश्चन तो वैसे पर्सनली पूछा गया था, लेकिन मैं आप सबको क्लियर कर देता हूँ। चाहे आपके पास 3 मंथ वाला वीज़ा हो, चाहे आपके पास टीआरसी कार्ड हो, आप इंडिया जब चाहे जा सकते हैं। लेकिन आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी आपको हॉलीडेज देती है कि नहीं देती है। फॉर एग्जांपल आपको 1 वीक के लिए जाना है, आपको 2 वीक्स के लिए जाना है, भाई वो अगर आपकी कंपनी आपको अलाउ कर देती है तो आप मल्टीपल एंट्री के जरिए आ जा सकते हो, ठीक है। जो 3 मंथ वाला वीज़ा होता है भाई वो भी मल्टीपल होता है। जो हमारी टीआरसी होती है वो भी एक किस्म से मल्टीपल वीज़ा टाइप की तरह ही काम करती है, क्योंकि आप होम कंट्री में जब चाहे तब जा सकते हैं, लेकिन आपके पास लेटर होना चाहिए कंपनी का, कंपनी की ओर से रिटर्न में होना चाहिए कि आपको हमने हॉलीडेज़ दी हुई हैं। क्योंकि जब भी आप इमिग्रेशन क्लियर करोगे तब उस टाइम पर पूछेंगे कि हाँ भाई आपको हॉलीडेज़ मिली है कि नहीं मिली है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, फिर आपको दिक्कत आ सकती है। जब भी आपने ऐसे जाना है तो आपके पास कंपनी की ओर से हॉलीडे का डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। हॉलीडेज वर्किंग का अगर आपके पास डॉक्यूमेंट होगा तो आपके लिए मच बेटर होगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई सेम ही मेरा क्वेश्चन है, 10th मंथ हो चुके हैं लेकिन अपॉइंटमेंट की जो है डेट नहीं मिल रही। अब मैं इस पर ना एक प्रॉपर से आपको बताने का ट्राई करता हूँ। देखो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब कि क्रेज़ बोल सकता हूँ कि आज की डेट में स्लोवाकिया की वीज़े को लेकर इतना ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पर क्रेज़ चल पड़ा है कि भाई अपॉइंटमेंट सच में ही अब डिले मिलने लग गया है। जितने भी मेरी प्रीवियस वीडियो जिन लोगों ने देखी होगी उनको पता होगा कि मैं वीडियोस में बोलता था कि मेरे पास एक एजेंट है जो इतना टाइम लेता और इतने टाइम के बीच में आपका जो है काम बनवा कर देता है, ठीक है। जब उन्होंने काम अपना करवाना शुरू किया था तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि बड़े लेवल पर उनके पास भी मेरे कैसे बिजी आते थे और लगते भी थे। लेकिन इस टाइम उनका भी जो काम है भाई वो स्लो हो चुका है, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, ठीक है। बहुत से लोग मेरे को मैसेज करते भाई मैंने इतनी तारीख को मेल डाल दिया था लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने रिसेंट ही अपने जो मेरे को एजेंट जानते हैं मैं उनसे बात की थी, भाई उनका भी किसी भी मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा। अब ये बात अभी तक मेरे को नहीं पता कि क्यों ऐसा हो रहा है। शायद हो सकता है कि आप मल्टीपल मेल्स डालते उसकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकता है कि भाई मेल्स इतने बड़े लेवल पर चल गई हो, जो उनके पास आदमी काम करने को एम्प्लॉयर हैं वो उसको इतना जल्दी क्लियर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मेल का रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा। कभी भी मेल का रिस्पॉन्स आएगा भाई, नो डाउट आएगा। क्योंकि आप देखो
अगर हम कनाडा की फ़ाइल लगाते हैं भैया, एज अ टूरिस्ट लगा लो, एज अ विजिटर लगा लो, एज अ वर्क परमिट, एनी कोई भी उठा लो आप, स्टडी वीज़ा भी चाहे उठा लो, क्या होता है कभी कभार रिस्पांस नहीं आता भाई रिफ्यूज़ल का, जहाँ वीज़े लगने का, ठीक है। तो उसके भी यहाँ पर क्या करते हैं जो एजेंट्स होते हैं भाई, वो मेल डाल देते हैं एम्बेसी को, और वो मेल वैसे तो माना जाता है कि जब कनाडा की फ़ाइल लगी हो अगर हम मेल डाल दें तो भाई नेगेटिविटी में, कहने का मतलब रिफ्यूज़ल ही आती है, 90% चांस रिफ्यूज़ल के बढ़ जाते हैं जब हम मेल डालते हैं, ठीक है, कनाडा को। लेकिन अगर हम स्लोवाकिया में मेल डालते हैं तो भाई ऐसा नहीं होता, रिफ्यूज़ल कभी भी ऐसा नहीं आएगी, आपको अपॉइंटमेंट की डेट मिलेगी, ठीक है। कनाडा के सीन में ये होता है कि हम उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन स्लोवाकिया के सीन में क्या होता है हम उसमें से अपॉइंटमेंट मांगते हैं उनसे भी, हमें अपॉइंटमेंट दे दो, ठीक है। क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन एक भाई ने किया था कि भाई मतलब कि जैसे हम कनाडा में फ़ाइल लगाते हैं तो भाई के रिफ्यूज़ल्स काफ़ी आए थे, तो उन्होंने स्लोवाकिया की और मूव ऑन होना स्टार्ट किया, तो भाई ने मेरे को पूछा कि भाई ऐसा क्या सीन है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की और भाई ने एक ने क्वेश्चन किया कि भाई मैं पोलैंड में रहता हूँ, पोलैंड के मेरे पास पेपर्स भी हैं, लेकिन मुझे स्लोवाकिया में मूव ऑन होना है, ठीक है। तो मैंने भाई को क्लियर कट आउट कर दिया, अगर आप देखो आप अगर किसी भी शेंजन कंट्री में हो तो आप स्लोवाकिया में मूव ऑन होना चाहते हो तो भाई आपको पहले एजेंसी के साथ टाई अप करना पड़ेगा, एजेंसी के साथ बात करके आपको कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो कोई आपका नाउन में है स्लोवाकिया में तो वो आपको अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एजेंसी से थ्रू आपको दिलवा देता तो आपको स्लोवाकिया आना चाहिए, अदरवाइज़ आपको ऐसे स्लोवाकिया नहीं आना चाहिए, आपका लॉस होगा, ठीक है। एक तो आपकी टिकट का खर्चा लगेगा और आपको रेजिडेंस का खर्चा भी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है एजेंसी भाई ऐसे बहुत कम लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट देती है। अगर तो आप स्लोवाकिया में हो तो भाई वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, लेकिन अगर आपने बाहर से किसी और कंट्री से आकर कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो भाई जो एजेंसीज वगैरह हैं भाई वो ऐसे मतलब कि नहीं किसी के साथ कोलैबोरेट करती कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दें, क्योंकि देखो यार सीधी सी बात है उनको लॉस होता है। फॉर एग्जांपल किसी आदमी से मैंने 3-4 हज़ार रुपया लेना है यूरोज़ के, मैं यूरोज़ में बोल रहा हूँ, ठीक है, 3-4 लाख का बोल रहा हूँ, और किसी को मैं ऐसे 1-2 लाख दे दूंगा कॉन्ट्रैक्ट तो भाई मेरा 2 लाख का लॉस हो गया। तो ऐसे जो हर कोई आदमी है भाई, हर कोई चाहता है कि मेरे को मनी मिले, ठीक है। ये एक बिजनेस चल पड़ा था जिसकी वजह से स्लोवाकिया की एम्बेसी ने ना लिस्ट निकाल दी कि ये जो कंपनियां फ्रॉड करती वो पैसे का मसला ही था, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर कट आउट होगा क्योंकि आप किसी भी कंट्री से आ सकते हो, लेकिन आप अगर खुद ढूंढोगे तो ठीक है, क्योंकि आप मेरे से पूछते हो भाई, मैंने पहले भी बताया है ऐसे काम मैं खुद नहीं करता, अगर मैं करता भी होता तो मैं श्योर नहीं होता, क्योंकि यार देखो जिसकी एजेंसी है भाई उसको मनी चाहिए जितनी हो सके, अगर 2-3-4 में वो दे भी देता है कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जांपल आपको दे देता है, तो आपको एक दिक्कत वहाँ आएगी जब आपने टीआरसी कार्ड बनवाना है, ठीक है। उसमें ये दिक्कत आएगी कि जब टीआरसी कार्ड बनता है तो कंपनी से ही पूछा जाता है कि ये आदमी कैसे आया था, ठीक है। फिर आपके फिंगर अगर उधर हुए होंगे, अगर तो आपके पास टीआरसी कार्ड होगा तो नो प्रॉब्लम, अगर आपके फिंगर उधर हुए तो आप ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे यार 2 नंबर ही लगा लो, हम कंट्री मूव ऑन कर जाते हैं, उसके बिहार पर भी आपको टीआरसी कार्ड में जो स्लोवाकिया में दिक्कत आएगी, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई का क्वेश्चन है, भाई ने वैसे काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन किया हुआ है, मैं उसमें से मेन पॉइंट उठाता हूँ। भाई पूछ रहा है कि 7-8 लाख में क्या स्लोवाकिया या यूरोप में जाना सही रहेगा, क्या इतनी अमाउंट परफेक्ट है। और नीचे ही किसी ने कमेंट किया है कि हाँ भाई इतना ही लगता है, और बायोमेट्रिक का जो खर्चा होता है वो अलग होता है एज आ स्लोवाकिया के लिए। लेकिन मैं आपको क्लियर कट आउट कर दूँ, देखो भाई मैं नॉर्थ साइड का रहने वाला हूँ, पंजाब का रहने वाला हूँ। पंजाब में ही अगर हम जलंधर सिटी पकड़ लें तो भाई उसमें अलग अलग एजेंट का, ठीक है, हर एक अपना प्राइस चल रहा है। अगर हम अमृतसर साइड चले जाएँ तो उधर भी ऐसा ही है, ठीक है, अलग अलग हर एक एजेंट का अलग सिस्टम होता है। मैं आपको ऐसे परफेक्ट नहीं बोल सकता कि हाँ भाई 7 से 8 लाख लगता है, भाई एजेंट पर डिपेंड होता है, कोई 10 से 12 भी ले रहा है, कोई 12 से 15 ले रहा है, कोई 15 से 17 भी ले रहा है। भाई जितना मतलब कि एजेंट को सेटलमेंट हो जाती है भाई एजेंट ले रहे हैं, ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ 7 से 8 में भी मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई लोगों का वीज़ा लग रहा है, कईयों से मैंने बात की भी हुई है। लेकिन दिक्कत वहाँ पर आती है जब आपका वीज़ा आ जाता है और एजेंट बोल देता है कि भाई मेरे पास तो वर्क नहीं है, कंपनी मेरे को बोल रही है कि हमारे पास वर्क नहीं है, आदमी को बोलो कि 2 मंथ्स वेट कर ले या 3 मंथ्स वेट कर ले, बस वही चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। अगर 7 से 8 लाख में कोई आपको वीज़ा प्रोवाइड करवा रहा है तो वेल एंड गुड, आपको लगवाना चाहिए, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि अगर हम अनस्किल्ड वर्कर वीज़े में चले जाएं, फॉर एग्जांपल लेबर में चले जाएं, तो क्या हम कोई काम सीख सकते हैं टीआरसी कार्ड के आने के बाद? सैटरडे संडे जैसे ऑफ होता है
कोई भाई ने मतलब कि नाम लिया था, अभी पता नहीं मेरे को फॉकलिफ्ट बोला क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला था भाई ने। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे ही आप चले जाओगे तो भाई सैटरडे संडे होता है ऑफ, चाहे आपके पास टीआरसी कार्ड हो चाहे ना हो, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास वीज़ा है, वीज़े के ज़रिए आप दिखा सकते हो, क्योंकि वो भाई जॉब में नहीं आता, वो तो आप एक स्किल लेना चाहते हो, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप स्टूडेंट भी हो भाई, आप स्टूडेंट भी जो है हॉलीडेज़ के टाइम आप अपना जो भी स्किल सीखना चाहते हैं भाई वो सीख सकते हो। डिपेंड करता है कि आगे एजेंसी है सिखवाने वाली कि नहीं सिखवाने वाली, क्योंकि मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि कोई कंपनी आपको ऐसे सिखवा देगी, लेकिन हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। आप अगर कोई इंस्टीट्यूट आपको पता है तो आप वहाँ पर जाओ, एडमिशन लो और आप जो है वहाँ से स्किल जो है सीख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यार, अगर आपके पास वीज़ा है तो आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा कार्ड नहीं चाहिए, टीआरसी कार्ड वगैरह। एक लड़के ने मेरे से पूछा था कि भाई मैंने जिम लगना है लेकिन मेरे पास जा नहीं पा रहा हूँ, मैंने ये डाउट क्लियर कर देना कि भाई मेरे को जिम लगना है, क्या मेरे को टीआरसी कार्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर देता हूँ, अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट में लगना है, चाहे आपने जिम लगना है, चाहे आपने कुछ और भी सीखना है, तो भाई उसके लिए टीआरसी कार्ड का होना मैंडेटरी नहीं है। डिपेंड करता है कि अगर वो आपको एडमिशन दे देते हैं तो आप इजीली सैटरडे संडे जब भी आपकी हॉलीडे हो जिस हिसाब से वो बोल दे तो आप सीख सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई मल्टीपल लोगों का क्वेश्चन एक ही है कि भाई अपॉइंटमेंट के ऊपर वीडियो बनाओ। बहुत से लोगों ने बोला भाई इतनी डेट्स को मेल डाला था, मेरे को रिप्लाई नहीं आया। बहुत से लोग बोल रहे हैं, देखो भाई जितना भी मैं अपडेट देता हूँ, जहाँ तो वो इनकी ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर से आया होता है, ठीक है, वहाँ से उठाता हूँ, जहाँ एक न्यू दिल्ली की इनकी एम्बेसी की जो भी वेबसाइट उससे उठाता हूँ, या मैं स्लोवाकिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है भाई उससे इन्फॉर्मेशन उठाता हूँ, ठीक है। पहली बात तो मैं बता दूँ कि अपने और से कुछ नहीं बताता, लेकिन हाँ जो अपॉइंटमेंट का सीन चल रहा है, मैंने पहले भी जैसे आपको बताया है कि भाई बहुत लार्ज अमाउंट में जो स्लोवाकिया में वीज़ा लगा है, जहाँ बोल लो आपकी एंट्री दे दी गई है डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स ये आ रही है कि वो जल्दी से जल्दी क्लियर नहीं कर पा रही। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भाई अपॉइंटमेंट मिली भी है और वीज़ा भी है, कईयों का 1 वीक में आ गया है, कईयों का 2 वीक्स में आ गया है, लेकिन मैं क्वेश्चन सिर्फ वो पकड़ता होता हूँ जो मतलब कि आप लोगों के काम में आना होता है, लेकिन जो पॉजिटिविटी होती है भाई वो मैं इसलिए नहीं पकड़ता। अगर मैं बोलूँगा कि हाँ भाई इतने लोगों का आज अपॉइंटमेंट मिल गई, इतने लोगों को भाई आज वीज़ा मिल गया, क्योंकि लोग मेरे को मैसेज करके बताते भी हैं जो मेरे को देखते हैं, तो ऐसी बातें मैं अगर मैं आपको बताऊंगा, आपका जो इंटरेस्ट होगा भाई, जहाँ आपका इंटरेस्ट बोलो, जहाँ आपकी पॉजिटिविटी भाई बोलो भाई, वो कम होगी कि यार मेरा क्यों नहीं आ रहा, मेरे साथ क्यों हो रहा है, आपको नेगेटिविटी मिलेगी। सो इसकी वजह से मैं आपको ना ये बात पर कभी नहीं बोलता कि हाँ भाई अपॉइंटमेंट इन लोगों को मिल गई, इन लोगों को नहीं मिली, लेकिन बहुत से लोगों को मिली है, आप लोगों को भी मिलेगी। पेशेंस रखना पड़ेगा भाई, वो होली होली काम जो है कर रहे हैं। देखो अभी जून में 2 डेट्स पड़ी हुई हैं, अगस्त में पड़ी हुई हैं, आप पेशेंस लेवल अपना बढ़ाओ भाई, अपने घर वालों को यही समझाओ कि हाँ भाई अपॉइंटमेंट की डेट्स अभी पड़ी हैं, आपको मिलेगा। अगर आप किसी और एजेंट के पास भागते हो तो भाई आपका ही लॉस होगा, क्योंकि देखो कोई भी एजेंट के पास आप जाओगे वो जीरो से फिर से स्टार्ट करेगा। अभी देखो आप लोगों के पास कम से कम 90% आपका काम हो चुका है, सिर्फ 10% ऐसा काम है जो रह चुका है जस्ट एक अपॉइंटमेंट का, ठीक है। अगर आप किसी और एजेंट के पास चले जाओगे भाई वो फिर से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएगा, जहाँ आप उसको बोलो ऑफर लेटर मंगवाएगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब कि सर्कल चलेगा तो आपका लॉस होगा, ठीक है। सो इसलिए पेशेंस रखो, सभी को डेट जो है मिलेगी, सभी को अपॉइंटमेंट की डेट भी आएगी, मेल का रिप्लाई भी आएगा, जस्ट पेशेंस रखो, ठीक है। और मैं आपको इस लेवल पर कुछ नहीं बता सकता। अगर आप सोचते हो कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगा, लेकिन पॉजिटिविटी पर आएगी, फिर आप लोग नेगेटिव होगो कि हाँ यार इन लोगों को तो डेट मिल चुकी थी, इन लोगों को तो वीज़ा भी मिल चुका है, हमको क्यों नहीं मिला। सो इसकी वजह से मैं उस पर वीडियो नहीं बना पा रहा और इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जो वर्क परमिट है वो 2 ईयर्स का है और जो वीज़ा है भाई वो 3 मंथ्स का लाके आएगा। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई 2 ईयर का वर्क परमिट ही मिलेगा कि क्या सीन है, मेरे को बताना। तो भाई देखो मैं ना आपको एक बात क्लियर करता हूँ, जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई वो 2 ईयर का लिख कर आया तो वो 2 ईयर का ही आपको मिलेगा। जो वीज़ा होता है भाई ये नेशनल डी में आता है, कहने का मतलब डी कैटेगरी में आता है वर्क परमिट, और ये 3 मंथ्स का होता है, या 3 मंथ्स का होता है, या 6 मंथ का होता है, या फिर 1 ईयर का होता है, ठीक है। ऐसा होता है। जब आप वहाँ पर चले जाओगे 3 मंथ वाले वीज़े पर, उसके बाद में आपका टीआरसी कार्ड बनेगा, वो 1 साल का भी हो सकता है, वो 2 साल का भी हो सकता है,
वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी आपको कौन सा इशू करवा कर देती है। और वो जो TRC कार्ड होता है वो ही आपका वर्क परमिट होता है जो आगे कंटिन्यू होता है, उसको हम एक्सटेंड करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बिहार पर ही आगे चलकर आपकी जो है PR होती है, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भाई ने किया है कि भाई बैंक स्टेटमेंट कितनी लगती है, मेरे को क्लियर कट आउट करें। भाई मैंने बहुत सी वीडियो में ये क्वेश्चन को रिकवर किया है। मैंने ऑलवेज़ आपको बोला है लेबर के जब हम जैसे फॉर एग्जांपल स्लोवाकिया में हम वीज़ा अप्लाई करते हैं भाई वो लेबर बेस्ड होता है, इसमें जो है बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती। अगर आपका एजेंट बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट चाहिए तो भाई 3 से 4 लाख, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जो बैंक स्टेटमेंट हमने शो करना होता है भाई वो होता है डिपेंड ऑन वर्क परमिट के ऊपर, ठीक है। अब जो हमारा वर्क परमिट है वो भाई एज अ लेबर बेस्ड है, तो हम काम करने के लिए तो जा रहे हैं, क्योंकि लेबर में कहने का मतलब ये होता है कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं एक बेरोजगार आदमी हूँ, मेरे को एक काम की ज़रूरत है, मैं इसलिए किसी और कंट्री में जा रहा हूँ, तो भाई वो कंट्री मेरे से बैंक स्टेटमेंट क्या मांगेगी। आप खुद सोचा करो कि यार मैं एक लेबर में जा रहा हूँ, तो भाई लेबर में कौन सी कंट्री बोलती है कि भाई मेरे को इतना पैसा शो करो। स्टडी का तो मैं मान सकता हूँ, स्टडी करने जा रहे हो भाई, आपके पास बैंक बैलेंस होगा तभी आप वहाँ पर खाओगे, रह पाओगे, आप क्लोथ्स वगैरह जो भी वाट एवर यूनिफॉर्म जो भी जितना एक्सपेंस होगा वो आप स्पेंड कर पाओगे। लेबर में कौन सा यार बैंक स्टेटमेंट लगता है। भाई मैं ये क्वेश्चन को पता नहीं कितनी बार मैंने मतलब इसको रिकवर किया है, अगर फिर भी एजेंट आपका पूछता है 3 से 4 लाख इनफ, इससे ज़्यादा अभी तक किसी बैंक स्टेटमेंट नहीं लगता। पहली बात तो बैंक स्टेटमेंट भाई रिक्वायर्ड ही नहीं है, ये तो ऐसे मतलब कि फालतू का डॉक्यूमेंट मैं बोल सकता हूँ जो एजेंट वगैरह ऐड करवा देते हैं आप लोगों को बोल कर, लेकिन तो नहीं लगता, ठीक है। हाँ TRC के टाइम मैं बोल सकता हूँ कि जो आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट होती है भाई वो लगती है, लेकिन वो भी जब आप चले जाओगे वहाँ पर जाकर वो कंपनी सब कुछ देखेगी, उसका भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन थे आपके माइंड में बैठ गए, कि मेरी भी थोड़ी सी जो हेल्थ से ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो लेकर आया हूँ, सो इसके लिए एक थम्स अप ज़रूर देना। आप सोचो हेडेक पूरा जोर से हो रहा है, लेकिन मैंने फिर भी वीडियो बनाया क्योंकि मेरे को मैसेज आई जा रहे थे कि भाई आप वीडियो लेकर आना क्वेश्चन एंड आंसरिंग के ऊपर, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आज फिर भी मैंने कोशिश किया और क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। अगर कोई भी यार लेटेस्ट अपडेट आएगी तो आप चैनल के साथ जुड़े हो, आपको मिल ही जाएगी। ऐसे जैसे आप कमेंट करते हो ना, मैसेज में मेरे को पूछने लग जाते हो कि भाई आप बताओ भाई मैं इमिग्रेशन का या एम्प्लॉयर या कुछ हूँ, मैं वहाँ का कुछ नहीं हूँ भाई, मैं भी आपकी तरह एक ब्लॉगर हूँ। आपको नॉलेज जो देता हूँ भाई वो वेबसाइट के ज़रिए जैसे ही आती है, मैं डेली वेबसाइट चेकआउट करता हूँ, उसके बिहाफ पर मैं आपको जो है इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलने लगे मेरे को भाई कि एजेंट का नंबर दिलवाओ, भाई मेरा जो एजेंट है वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, अब मेरा मैंने कि उससे लगवाने का मन नहीं है, मेरे को एजेंट का नंबर दो। भाई इसकी मर्जी साइड चले जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, आपको ये जो प्रॉब्लम है भाई होगी ही होगी, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होगी ही होगी, इससे अच्छा है कि आप वेट करें, ठीक है। और आपको जो वीज़ा है भाई ज़रूर मिलेगा। भागने की कोशिश मत करें कि मैं उस एजेंट के पास चले जाऊं या मैं उस एजेंट के पास चले जाऊं, कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। जहीं भी आप जाओगे ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि जो वीडियो है आपको समझ में आ गई होगी, और ये जो पार्ट है भाई नाइट में मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा मेरे को आपको मैंने बताया कि हेल्थ इशू था, इसकी वजह से मैं प्रॉपर वीडियो को एचकाउट नहीं कर पाया था। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को आगे शेयर कर देना जिसको भी ये डाउट्स चल रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।